यूएस की सीक्रेट डेल्टा फोर्स जिसको मेजर डेल्टन फरी लीड कर रहे थे, इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को अपने साथ लिया। 70 सोल्जर्स और सीआईए की टीम अपने साथ रखी और टोरा बोरा की तरफ ओसामा को पकड़ने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही यूएस की डेल्टा फोर्स टोरा बोरा की पहाड़ी पर पहुंची तो 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक यूएस की डेल्टा फोर्स ने टोरा बोरा पे नॉन स्टॉप 4 दिन तक 7 लाख पाउंड बॉम्ब्स गिराए। इतनी ज्यादा बॉम्बिंग की थी कि टोरा बोरा की पहाड़ियों में अर्थक्वेक आ गया। Tora Bora began in Afghanistan. Operation Enduring Freedom began in October of 2001 when Osama bin Laden avoided capture as Al-Qaeda and Taliban forces fled into the rugged White Mountains. लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ओसामा आखिर है कहां पे। अब यहां से ओसामा को समझ में आ गया था कि वो यहां पे ऐसे फंस जाएगा और यूएस की डेल्टा फोर्स जो है उसको पता है कि ओसामा यहीं पे है, तो ये वापस ऐसे नहीं जाएंगे। तो ओसामा ने एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू अफगान के नॉर्दर्न अलायंस जो टोरा बोरा में यूएस के साथ ही आई हुई थी, उसके साथ इस अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल के थ्रू बात स्टार्ट करी। उसने कहा कि वो सरेंडर करने को रेडी है, लेकिन वो और उसके साथी नीचे आके सरेंडर तभी कर पाएंगे जब आप लोग बॉम्ब गिराना बंद करोगे। तो कहने का मतलब है कि वो इस कॉन्वर्सेशन में एक दिन की सीज फायर की डिमांड कर रहा था कि तभी वो सरेंडर कर पाएगा। अब सीआईए की टीम को यकीन तो नहीं था, वो और श्योरिटी चाहते थे कि सच में ओसामा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जो ओसामा और उसके साथियों की जो रेडियो सिग्नल के थ्रू कॉन्वर्सेशन होती थी उनको और ज्यादा सुन रहे थे और ओसामा को पता था कि ओसामा अपने लड़ाकों के थ्रू जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहा है इस रेडियो पे वो यूएस सुन रही है। तो उसने उस रेडियो कॉन्वर्सेशन पे जितनी भी बातें करी सब इस तरीके से करी कि सीआईए की टीम को कंफर्मेशन मिल जाए कि सच में सरेंडर करने वाले हैं। और फिर सीआईए वाले ओसामा के झांसे में आ जाते हैं और 11 दिसंबर को नॉर्दर्न अलायंस से कहते हैं कि ओसामा से बात करके डील डन कर दो। और अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर को ओसामा जो था उसको सरेंडर करना था। लेकिन जितने टाइम बॉम्बिंग रुकी उतने टाइम ओसामा ने अपना एस्केप रूट तैयार किया और अपने बॉडीगार्ड को लेके पाकिस्तान की तरफ घोड़ों और खच्चरों पे भाग गया। और फिर इसके बाद अचानक से ओसामा की जो फैमिली थी अफगानिस्तान के अंदर वो भी गायब हो जाती है। अब वो कहां गए ये किसी को नहीं पता था। ये बहुत बड़ा मौका था जो यूएस के हाथ से निकल गया था। इसके बाद ओसामा तो यूएस के हाथ से निकल गया था, लेकिन सेम वीक में यानी कि 19 दिसंबर 2001 को सीआईए का एक अफगान इन्फॉर्मर था मुख्तार, उसके पास फिर से इंटेल आता है कि ओसामा की जो फैमिली है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। तो इससे आइडिया लगाया गया कि अगर इसकी फैमिली पाकिस्तान पहुंच गई तो ओसामा भी पाकिस्तान में ही कहीं होगा। और फिर यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ओसामा को ढूंढना चालू किया और एक्चुअल में ये इनपुट सही भी था। ओसामा पाकिस्तान का फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया FATA जो था वहां पे चला गया था। पाकिस्तान के इस एरिया में ओसामा इसलिए गया था क्योंकि 2018 से पहले ये एरिया पाकिस्तान का एक स्पेशल सेमी ऑटोनॉमस रीजन था। यहाँ पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम लीगल सिस्टम की बजाय ट्राइबल गवर्नेंस मॉडल चलता था और ये यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर जंगवी LEJ जो था ये बहुत स्ट्रांग होल्ड था इनका, जिन्होंने ओसामा को यहाँ पे रखा। और इस एरिया में पहुंचने के बाद ओसामा ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी थी। बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का कांटेक्ट जो था वो कट कर दिया था। यहाँ तक कि पहले जो अलकायदा के मेंबर्स और गार्ड थे उनसे जो बातें करता था, उनसे जो कम्युनिकेशन करता था उसको भी उसने कट कर दिया था। किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि अलकायदा के मेंबर तक को नहीं पता था कि ओसामा और उसकी फैमिली कहाँ पे है। ओसामा और उसकी फैमिली जो थी वो छुपे रहते थे और बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट करने के लिए डेली नीड्स, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक का सारा काम इब्राहिम अल कुवैती करता था। ये अलकायदा का सबसे ट्रस्टी था और रेडियो, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट हर चीज से दूर ओसामा कम्युनिकेशन करने के लिए डेली लेटर लिखता था जो अलकायदा के पास जाते थे और उसमें वो अपना एक कोड नेम अजमराए से साइन करता था। और इब्राहिम ओसामा का एज अ कुरियर काम करता था और जो मैसेज थे वो आगे जाके अलकायदा के जो अलग अलग नेटवर्क थे वहां तक पहुंचाता था और वहां से डिसाइड होता था कि अलकायदा को क्या आगे करना है। इस पूरी कम्युनिकेशन की चेन में इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी यूज नहीं होता था। बस एक एक्सेप्शन किया था इन्होंने, कुछ अगर अर्जेंट होता था तो उसके लिए इब्राहिम जीमेल लॉगिन करता था, ड्राफ्ट में मैसेज लिख देता था और अलकायदा के मेंबर जो थे उनके पास भी सेम जीमेल का पासवर्ड होता था। वो लॉगिन करके सेम ड्राफ्ट को खोल के पढ़ लेते थे, लेकिन एक दूसरे को सेंड नहीं करते थे। तो अब इस तरीके से ओसामा और उसकी फैमिली छुप के रहने लगे और उनका कम्युनिकेशन और बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो इब्राहिम संभालता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद जब ओसामा का जो काम वगैरह था वो इब्राहिम से अकेले संभालना मुश्किल हो गया तो इब्राहिम ने अलकायदा की लीडरशिप से परमिशन लेके अपने भाई अबरार अल कुवैती को भी ओसामा का कुरियर बनवा दिया। तो अब यहां से 2 लोग ओसामा के कुरियर बन गए थे। उस एरिया के अंदर इब्राहिम और अबरार जो थे वो दोनों साथ में अकेले रहते थे तो लोगों को शक हो सकता था, तो एक फैमिली की तरह लगे। तो इस वजह से इन दोनों की शादी भी करा दी गई थी। 14 साल की बुशरा और मरियम से इनकी शादी करा दी गई थी ताकि ये सारे लोग एक नॉर्मल पश्तो फैमिली की तरह दिखें। अब इधर तो ओसामा छुप के इस तरीके से रह रहा था, वहीं दूसरी तरफ
डेली बेसिस पे यूएस की जितनी भी एजेंसीज थी वो ओसामा को ढूंढने का हर तरीका अपना रही थी। पाकिस्तान का जो पूरा FATA का जो रीजन था, वहां पे ओसामा के ऊपर बड़े बड़े इनाम अनाउंस कर दिए गए थे कि छोटी से छोटी डिटेल्स भी हो, अगर कोई बताएगा तो उसको इनाम मिलेगा। और ये चीज हर किसी तक पहुंच जाए, तो दुकानों में जो माचिस मिलती थी उसके ऊपर भी इनाम प्रिंट करा दिया गया था कि जो ओसामा के बारे में कुछ भी बताएगा उसको $5 मिलियन मिलेंगे। इसके साथ साथ CIA ने इस पूरे एरिया के अंदर कुछ प्राइवेट मोबाइल कंपनीज जैसे AT&T, स्प्रिंट, वेराइजन, इनके साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, जिसमें FATA के पूरे एरिया में जो भी दुकानों पे मोबाइल फोन और कंप्यूटर बिकते थे उसमें एक सीक्रेट चिप लगा के बेचने लगे थे, ताकि अलकायदा के लोग जब वो फोन खरीदे तो उनको ट्रैक कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें फेल हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड पूरी तरीके से ओसामा ने बंद कर रखा था। अब साल दर साल बीतते जा रहे थे और CIA की टीम के ऊपर बहुत प्रेशर था और वो लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। तो अब इसके कुछ टाइम बाद CIA क्या करती है, वो ट्राई करती है कि वो अपना कोई बंदा अलकायदा में प्लांट करने का सोचती है, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया था तभी ओसामा के बारे में कुछ पता चल पाएगा। तो हुमाम अल बलावी उर्फ अबू दुजाना, इस नाम से एक डॉक्टर था जो अलकायदा से लिंक के चक्कर में पकड़ा गया था। तो इसको CIA पकड़ के कहती है कि तुम हमारे डबल एजेंट बन जाओ, तुम्हें बस इतना पता करना है कि ओसामा कहां है और आगे की जिंदगी पूरी की पूरी तुम्हारी फ्री हो जाएगी, तुम्हें कोई जेल नहीं होगी। और फिर इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तो इसको एक छोटी सी ट्रेनिंग करवा के और इसके बाद न्यूज फैला दी जाती है कि बलावी जो है वो CIA के हाथों से भाग गया है। अब यहां से इसका काम था कि अलकायदा का ट्रस्ट जीत के CIA को ओसामा के बारे में कुछ भी पता चले तो CIA को बता दे। बलावी जो था वो जैसा CIA कहती थी बिल्कुल वैसा ही किया। इसने अलकायदा का ट्रस्ट जीता और छोटे मोटे इनपुट देना स्टार्ट किया और फिर इसके कुछ टाइम बाद इसने CIA को बताया कि अलकायदा को वैसे ही डॉक्टर की जरूरत थी, उनको इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट हो गया। अलकायदा के मास्टरमाइंड अल जवाहरी का इलाज करने का टास्क इसको दिया गया। ये सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी भेजता है और CIA इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद ये CIA को एक सिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू बताता है कि इसको ओसामा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई है, जिससे CIA ओसामा को पकड़ लेगी। और इसके बाद ये कहता है कि मैं आपको डिटेल बता दूंगा, आप मुझे फ्री कर देना। लेकिन फोन पे ये सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, इसलिए मिल के ही बता पाएगा। CIA इसको अपने सबसे सिक्योर्ड कैंप चैपमैन में सीक्रेटली बुलाती है। सेम वीक बलावी का बर्थडे भी था, तो CIA की टीम इतनी खुश थी कि बलावी के लिए इन्होंने सरप्राइज केक भी रखा था कि जैसे ही आके ओसामा के बारे में बताएगा फिर सारे लोग मिलकर केक काटेंगे। और इस कैंप के अंदर CIA के सारे सीनियर ऑफिसर्स ही रहते थे। अब यहां से बलावी जो था वो आता है। इस पूरे कैंप के आसपास की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत टाइट थी। पहले चेक पोस्ट पे सबकी चेकिंग हो रही थी, लेकिन CIA ने बलावी की चेकिंग करने को मना कर दिया था। दूसरी चेक पोस्ट पे भी इसकी कोई चेकिंग नहीं हुई, इसको सीधे कहा गया कि इसको आगे आने दो। अब सारी सिक्योरिटी से फ्रीली निकल के बलावी CIA के कैंप में पहुंचता है, जहां CIA की टॉप लीडरशिप वेट कर रही थी कि आज उसको ओसामा की लोकेशन का पता चलेगा। और बलावी CIA के सारे ऑफिसर्स के साथ मिलता है, दोनों हाथ आगे करता है और खुद को उसे उड़ा देता है।